जैसा कि मेरा अभी एक प्रीवियस वीडियो जो आया था, इसमें मैंने ये पूरा बताया था कि अगर आप लोग यूसीएल चाह रहे हो, यूसीएल जो आधार वाला काम होता है वो अगर आप चाह रहे हो तो उसके लिए बैंक बीसी वाला फॉर्म भरना पड़ता है। पूरा मैंने उस वीडियो में बताया था और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया उसको। तो अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख लिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख लेना कि जिन लोग को यूसीएल चाहिए तो उनके लिए एक अच्छा सा मौका आ गया है, आप जा कर के वहाँ से कर लो। ठीक है। तो अब इसके बाद एक सवाल लोगों ने एक कमेंट दो तीन आए थे मेरे पास, इससे पहले भी काफ़ी आए थे। तो मैंने सोचा कि उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूं कि अगर आपके पास बैंक बीसी चलो आ गया, ठीक है, बैंक बीसी आ गया तो उसके बाद यूसीएल कैसे अप्लाई करें। ये काफ़ी लोगों का सवाल था कि बैंक बीसी आने के बाद यूसीएल कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसका देखो काफ़ी मेरे वीडियोस का बने हुए पहले इसको लेकर के कि यूसीएल कैसे मिलेगा। पर फिर से मैं एक आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे आपको यूसीएल मिलेगा, किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, क्या डिवाइस चाहिए होंगे, कहाँ जमा करना पड़ेगा, पूरा मैं अभी आपको बता दूंगा। तो हो सकता हो कि थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो देखते रहिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस कोई स्टेप बीच में मिस हो गया तो हो सकता हो कि आपको फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो इसमें एक एक मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो उससे आप देख करके उस चीज़ को फॉलो करिएगा। तो आपको बीसी के बाद अब यूसीएल कैसे मिलेगा ये आपको आसानी हो जाएगी इसमें। तो सबसे पहला काम जो करना होता है, जो यूसीएल का फॉर्म चाहे जो आधार का काम जो चाह रहे हैं, सबसे पहला का काम होता है कि आपने बैंक बीसी वाला फॉर्म भरा, आपके पास बैंक बीसी आ गया। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ बैंक बीसी आ गया। ठीक, मानो आपने एक दो महीने बाद बैंक बीसी आ गया है या आप पास बैंक बीसी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, ये वाली वेबसाइट है सीएससी क्लाउड वाली, ये साइट होती है यूसीएल वाली, यहाँ पर आपको जा करके पूरा ये फॉर्म भरना है। ठीक है, ये पूरा फॉर्म भर दोगे। अब इस फॉर्म भरने में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आप लोग के पास नहीं होंगी, जैसे कि इसमें एक व्हीलचेयर वाला होता है, टॉयलेट वाला होता है, और टोकन मशीन वाली होती है, और इंटीरियर एक्सटीरियर का व्यू दिखाना होता है। तो आपके पास जो भी चीज़ हो वो इसमें लगा दीजिएगा, बाकी रिमेनिंग में आप यस यस कर दिएगा। ठीक है, वहाँ पर आप सत्यवादी टाइप ना बनिएगा कि नहीं है तो नो कर दो, यस कर दो, वहाँ जो कुछ भी है आप वहाँ यस कर दो, आप वहाँ पर बाद में उसको अरेंज कर लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करना, आप उसको यस यस करके भर देना, क्योंकि वहाँ फोटोज हर चीज़ की नहीं मांगी जाती है। फोटो जो मांगी जाती है एक्सटीरियर इंटीरियर की मांगी जाती है, और अंदर का जो होता है लोकेशन मांगी जाती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स ये सब मांगा जाता है। तो ये चीज़ आप भर लेना, प्लस हर चीज़ में आपको यस करना है। यस करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आते हैं तो आप उनको बता सकते हो कि सर देखिए ऐसा ऐसा इशू है मेरे पास और मैं अरेंज कर लूँगा। क्योंकि अक्सर था कि जहाँ पर शॉप मेरी थी वहाँ पर घर में ही उनके वॉशरूम था, रेंट पे जहाँ पर शॉप थी उन्हीं के घर पे भी वॉशरूम था। तो मैंने दिखा दिया था कि देखो यहाँ पर वॉशरूम है घर पे इनके, तो कोई भी अगर आता है तो मैं यहाँ पर वॉशरूम का यूज़ कर लेता है वो। तो फिर ऐसे आप बातचीत करके वो आपका ये वाला जो हिस्सा होगा तो वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये काम करना है आपको। पूरा यूसी का फॉर्म भरने के बाद आपको उसका आखिर में एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वो एप्लीकेशन नंबर जो आता है वो आपको सेव कर लेना है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद फोटोज लगाना, फोटोज बहुत सही लगाना, कोई फोटोज जो लगाई जाती है सही लगाने, क्योंकि वहाँ जब साइट खोल के वो लोग चेक करते हैं तो उनको भी दिखे साफ साफ कि यहाँ दुकान कितनी बड़ी है, एक्सटीरियर कैसा है, बाहर का कैसा है, स्पेस है ही नहीं, लोगों के बैठने की जगह है नहीं है। तो ये सब आप प्रॉपरली इसको कर लेना, और फिर उसका बाद में आप इसको फॉर्म भर के इसको सबमिट कर देना, एप्लीकेशन नंबर आएगा, इसको सेव कर लेना। ठीक है, ये आपका हुआ पहला स्टेप। ठीक है, अब सेकेंडरी क्या होता है, स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी काफ़ी लोगों को पता होगा, खैर ये पुरानी बात होगा, ये काफ़ी लोगों को पता है कि स्टैटिक आईपी क्या होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्या होती है। बस आधार का जो भी काम कराया जाता है उसके लिए स्टैटिक आईपी चाहिए होती है, तो स्टैटिक आईपी आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म जो भरा जाता है इसमें स्टैटिक आईपी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक आईपी आप पास हो। अब बहुत से हैं, क्योंकि जियो का और मेरे पास तो ब्रॉडबैंड दूसरा था, तो उसमें तो सस्ती पड़ी थी, मुझे 2200 रुपये ईयरली पड़ी थी स्टैटिक आईपी। अब आपके कनेक्शन कितना मिल रहा है वो आप जानो, क्योंकि एक हो जाता है काम इसमें चाहिए हो। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं ना कि स्टैटिक आईपी मैं ले लूँ उसके बाद 6 महीने बाद मुझे काम मिलेगा, तो ये थोड़ा सा देखो भाई रिस्क लेना पड़ता है। तो आपको स्टैटिक आईपी का अरेंज कर लेना, क्योंकि विदाउट स्टैटिक आईपी आपका फॉर्म नहीं भरेगा पहली बात तो। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको स्टैटिक आईपी चाहिए होगी, तो स्टैटिक आईपी का आप जुगाड़ कर लेना। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब उसके बाद तीसरा क्या होता है,
फॉर्म पूरा भर दिया आपने। फॉर्म भरने के बाद आपको कंसेंट फॉर्म चाहिए होता है, ठीक। कंसेंट फॉर्म का ये एक वीडियो मेरा है पुराना, इसमें कंसेंट फॉर्म का मैंने पूरा बताया होगा क्या होता है, कैसे होता है, इसके निकल के फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसका लिंक भी इस वीडियो में ही है, फिर भी मैं इसमें डाल दूंगा कि लिंक क्या है उसका, कंसेंट फॉर्म निकलने का, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सब उसी में बताएगा। मतलब जो हम लोग जो हेड ऑफिस जो गोमती नगर जो है वहाँ जो भेजते हैं, वहाँ ये कंसेंट फॉर्म ही भेजते हैं, ठीक है। कंसेंट फॉर्म के साथ साथ आपका आधार, आपका सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, प्लस आपका पुलिस वेरिफिकेशन, जो एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। और प्लस जो भी आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे वो लोग, वैसे तो इतना ही काफ़ी होता है। अपडेटेड आधार आपका, याद रखना अपडेटेड आधार होता है अभी का, मतलब अभी 6 महीने का अपडेटेड आधार हो आपका, बायोमेट्रिक अपडेटेड हो आपकी। पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है अभी लेटेस्ट हो आपका, वह आधार, NSEIT सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर या ऑपरेटर, बेहतर सुपरवाइजर का हो तो सही रहेगा वो, ठीक है। प्लस कंसेंट फॉर्म के साथ पूरा ये आप इसको लिफाफा पूरा बाई पोस्ट भेज सकते हो, या अगर मेरी मानो मैं जो रिकमेंड करूँगा आप खुद लेके चले जाओ। अगर लोकल के आप हो, यहीं के आप लखनऊ के आसपास के एरिया के हो, एक दिन टाइम निकाल के सुबह आकर के जाके अपने हैंड टू हैंड जमा कर दो तो बेहतर है। बाई पोस्ट भेजोगे तो भी ठीक है। मैंने एक बार बाई पोस्ट भेजा था तो मेरा 2 महीने में आया था। एक मैंने एक को सजेस्ट किया था कि अभी चले जाओ, तो खैर वो गए थे तो 3 दिन में उनका आ गया था। तो ये खैर आपके ऊपर, आप जो भी प्रेफर करते हो, ठीक है। ये पूरा करने के बाद फिर आपको वेट करना है क्रेडेंशियल्स आने का। क्रेडेंशियल आपके सिस्टम कुछ ऐसे इस तरीके से मेल आएगा क्रेडेंशियल्स का कि आपके क्रेडेंशियल आ गए, फिर आपको टाइम मिलेगा कि इस टाइम को आपका UCL वाला सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो वो तो आपको कॉल में बता दिया जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा UCL मिलने का, ठीक है। आपको फिर मैं थोड़ा एक जल्दी में बता दूं, आपने फॉर्म भरा, स्टैटिक IP लेके आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने पूरा सबमिट करके एप्लीकेशन नंबर निकाल लिया। एप्लीकेशन नंबर निकालने के बाद आपने कंसेंट फॉर्म निकाला, कंसेंट फॉर्म के साथ साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपके बाई पोस्ट भेज दिए या खुद आप चले गए। ये पूरा करने के बाद आपको वेट करना है, और गारंटी तो सर मैं नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी 80-90% एक, क्योंकि मैंने 2-3 लोग को बताया था, उन लोग का ये हो गया था, तो उस बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तरीका आजमाओगे तो महीने 2 महीने में आपका UCL आ ही जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट हो, NSEIT सर्टिफिकेट अपडेटेड हो, आधार अपडेटेड हो, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन भी अपडेटेड हो, आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। लोकेशन का वेरिफिकेशन आपके वो बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर करते हैं, तो उससे इससे मतलब नहीं होगा। ये मत सोचना कि मेरे पास डिटेल्स मिसमैच होंगी तो दिक्कत होगी, नहीं। वो लोग जो आपको जो ID मिलेगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस से मिलेगी। अब उस आपके सेंटर को आगे चालू रखना है या बंद करना है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हाथ में होता है, तो इससे उसका लिंक है नहीं होता। वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आके आप उनको बात कर लो, तो वो आप बात करके समझा सकते हो कि सर इसको ऐसा ऐसा इशू है, अब तो मान जाते हैं वो, ठीक है। आपको उनको भी काम कराना होता है, और आपका काम अच्छा होगा, आपका ट्रांजेक्शन अच्छा होगा तो आपको ID खुद मिल ही जाएगी। ये सब तरीके होते हैं अगर आपके पास बैंक BC आ गया है तो, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सॉरी क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर ये भी आपको जानना हो तो फिर बताना, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, कितना खर्चा आएगा UCL चाहने में, UCL मिलने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे आपको, कितने का खर्चा आएगा, लैपटॉप कितने का आता है, और बाकी डिवाइसेस जो होती है कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। तो अगर आपको ये भी जानना हो तो कमेंट में आप बता देना, मैं उसका आपको बता दूंगा अलग से वीडियो। फिलहाल अगर बैंक BC भर दिया है तो फिर ये करना है आपको, और अगर बैंक BC है तो ये करके अपना UCL ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा।